आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, अनुग्रह का युग और अंत, यह हमारा विषय है आज का। दुनिया एक बहुत ही विशेष समय से होकर गुजर रही है, जिसे बाइबल अनुग्रह का युग कहता है। और आखिर यह वो समय है जब पापों की क्षमा मुफ्त दी जाती है। हम कहते हैं कि संसार में, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन बाइबल हमें समझाता है कि यह अनुग्रह के युग में पापों की क्षमा मुफ्त दी जाती है और उद्धार विश्वास से, न कि कर्मों से मिलता है। अनुग्रह के युग में पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति को प्रभु यीशु को स्वीकार करने का अवसर इस युग में मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुग्रह का युग जल्द खत्म हो जाएगा। इट विल कम टू एन एंड। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से यह कहती है कि अनुग्रह का समय हमेशा रहने वाला नहीं है। इट विल कम टू एन एंड। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर यह अनुग्रह क्या है? वॉट इज द ग्रेस? हिंदी में हम उसे अनुग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ग्रेस कहा जाता है और ग्रीक में उसे खारिस कहा जाता है। ग्रीक में खारिस कहा जाता है। उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है अयोग्य मनुष्य पर परमेश्वर की दया। कई बार हमें अच्छा नहीं लगता जब किसी अयोग्य व्यक्ति पर हम परमेश्वर के आशीषों को देखते हैं। हम कहते हैं कि यार ये अयोग्य व्यक्ति है, ये योग्य व्यक्ति नहीं है, इसे तो सजा होनी चाहिए, इसे तो अच्छी तरह से पिटाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो अनुग्रह युग है, कई लोग उसे समझते नहीं। यहां तक कि कलीसिया भी पूरी रीति से उसे समझने में नाकाम रही है। और इसी कारण से कई बार हम जिस तरह से प्रभु के अंग होने के नाते, प्रभु यीशु के जो शरीर है उसका भाग होने के नाते जिस तरह से हमारा बर्ताव होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन जो ग्रीक शब्द खारिस है अनुग्रह का, उसका अर्थ यह होता है कि अयोग्य मनुष्य पर परमेश्वर की दया। दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि बिना पात्रता का उपहार। बिना पात्रता का उपहार, पापी को क्षमा पाने का अवसर, पवित्र जीवन जीने का सामर्थ्य। हालेलुया। अनुग्रह एक ऐसी ताकत है, परमेश्वर जो मनुष्य पर करता है, उससे पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य प्रदान होती है। हालेलुया। बाइबल अनुग्रह के बारे में क्या बताती है हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अनुग्रह के विषय में, वो यह है कि अनुग्रह से ही मनुष्य को उद्धार मिलता है। सब बोलो आमेन। अनुग्रह से ही हर एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। नो वन कैन क्लेम। कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इसलिए मेरा उद्धार हुआ है। नो नो नो। बिली ग्राहम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारे विश्व में, कई सारे देशों में, लाखों की तादाद में लोगों को परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को प्रकट किया। लेकिन जब बिली ग्राहम को पूछा गया कि आपका उद्धार, तो बिली ग्राहम ने यह कहा, इसलिए नहीं कि मैंने दुनिया में कई सारे देशों में लाखों करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया है, मैं इसलिए नहीं बचने वाला, मैं इसलिए बचने वाला हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा मेरे अपराधों को क्षमा किया है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया हूं। हालेलुया।
हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ, इस पद की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, हाँ, यहां पर लिखा है अनुग्रह ही से, इट्स नॉट समथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, लिखा है अनुग्रह ही से, हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है। बहुत ही स्पष्ट रीति से यहां पर लिखा है अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है, 9 पद तक। और यह तुम्हारी ओर से नहीं। देखा, मैं करोड़ों 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 रुपयों का दान दे दूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे उद्धार मिल जाएगा। 9, मैं हजारों भिखारियों को अच्छा खाना खिला दूं, इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे उद्धार मिल जाएगा। देखो, हम मनुष्य हैं और अच्छे काम तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन अच्छे काम करके हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने अच्छा कार्य किया है तो हमें उद्धार मिलना चाहिए। देखो, बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से कहती है कि उद्धार अनुग्रह से मिलता है। फिर क्या लिखा आगे? वरन परमेश्वर का दान है। सब बोलो आमेन। आमेन। उद्धार परमेश्वर की भेंट है। दान यानी इट्स अ गिफ्ट। आप में से कोई है जो गिफ्ट के पैसे खुद दे दे? क्या वो गिफ्ट रहेगा अगर आपने खुद पैसे दे दिए उसके? नहीं, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा ऐसे गिफ्ट को प्राप्त करने की जिसके पैसे भी आपने दिए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम उसे कभी भी गिफ्ट नहीं कहेंगे, दान नहीं कहेंगे, भेंट नहीं कहेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों और गुनाहों का जो खर्च है, उसका जो दंड है, वो पर प्रभु यीशु ने भर दिया है। और इस कारण से जो हम में से कोई भी भर नहीं सकता था, वो दंड इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि कोई भी उस दंड को भर नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि उनके बलिदान के द्वारा हमें जीवन की भेंट प्राप्त हो सके, हमारे अपराधों और गुनाहों को धो सके और उसकी जो कीमत है और दंड को भर सके। इसलिए जैसे कि हम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से हमको आपको उद्धार प्राप्त होता है, वो हमारी ताकत से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो, हाँ, कि कोई घमंड करे। हाँ, देखो, उद्धार हमें इसलिए भेंट में दिया गया, उसकी कीमत खुद परमेश्वर पुत्र ने चुकाई ताकि कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे। नहीं तो स्वर्ग में लोग पहुंच के ये पूछते एक दूसरे को, भाई तूने क्या किया था जो यहां पहुंचा? और वहां पे भी लोग बड़ाई करने की शुरुआत कर, अरे तूने इतना किया, मैंने तो ये किया था, यहां पहुंचने के लिए मैंने ये किया था, वो किया था। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना लौता बेटा देकर उस दंड को भर दिया जो कभी भी हम भर नहीं पाते, और हमें जीवन की भेंट दी, और वो अनुग्रह से वो उद्धार हमें उन्होंने दे दिया। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय और 24 पद, जहां पर लिखा है कि अनुग्रह से हमें धर्मी ठहराया जाता है। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस, वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस, हमें न्यायी घोषित किया जाता है, हमें धर्मी ठहराया जाता है। पढ़िए जरा क्या लिखा है रोमियो उसका 3 अध्याय और 24 पद को। परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, हाँ, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, जो मसीह यीशु में है, सैत में हमें क्या ठहराया जाता है? धर्मी। धर्मी। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस, वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस, हमको न्यायी घोषित किया जाता है, हमें धर्मी ठहराया जाता है। कई बार हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे इस संसार में ऐसे विचारों से घिरे हुए हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि सही में मैं धर्मी हूं,
क्या मैं न्यायी हूं? एम आई राइशियस? और हम उस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो कहता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये धर्मी है, शी इज राइशियस, ये न्यायी है। देखो, ये अनुग्रह से होता है। हमें किसी को उसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। नो वन शुड। हमें किसी को पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई कहे कि आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो सॉरी, वो अनुग्रह से पाया हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि अनुग्रह से इंसान को उद्धार प्रदान होता है, अनुग्रह ही से मनुष्य को धर्मी ठहराया जाता है। सब बोलो आमेन। हम तीतस की पत्री को पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय और 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह, हाँ, किसका अनुग्रह? परमेश्वर का। परमेश्वर का अनुग्रह। और यहां पर लिखा है परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, हाँ, जो प्रकट हो चुका है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। कितने मनुष्य? सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। आमीन। यानी ये सब में आपका नाम है। हालेलुया। यहां पर हम अपना नाम डाल सकते हैं। और जैसे कि यहां पे लिखा है कि सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है, और फिर क्या लिखा है? और हमें चेतावनी देता है, हाँ, कि हम अभक्ति, हाँ, और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हाँ, यह अनुग्रह हमें पवित्रता सिखाता है। अनुग्रह हमें क्या सिखाता है? पवित्रता सिखाता है। कि यदि हमें अनुग्रह प्रदान किया गया है और वो भी मुफ्त में, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये कहा कि दुनिया एक बहुत ही विशेष समय से होकर गुजर रही है, जिसे बाइबल अनुग्रह का युग कहती है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह के समय में मनुष्य के पापों की क्षमा मुफ्त में दी जाती है। हालेलुया। उद्धार विश्वास से प्रदान होता है, कर्मों से नहीं। और इसलिए ऐसे युग में, ऐसे समय में जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, हमें उसे टालना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुग्रह युग खत्म होने पर है, और अनुग्रह युग की खत्म होते ही अंत की शुरुआत हो जाएगी, जब आपके पास ये अवसर नहीं बचेगा, आपके पास वो मौका नहीं होगा। मुफ्त में पापों की क्षमा पाने का अवसर हाथ से निकल जाएगा। अनुग्रह के खत्म होते ही, अनुग्रह के युग के खत्म होते ही। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसलिए मैंने शुरुआत में जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन है और जो यहां पर भी है, आप उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र, अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह को पाए बिना इस संसार को छोड़ दे। इट शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए।